नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ दो लघुकथाएं इस पाठ का स्वाध्याय समझेंगे। दोस्तों, स्वाध्याय के माध्यम से हम पाठ के ऊपर एक प्रकार से चर्चा ही करते हैं और हम हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें स्वाध्याय को बहुत ही बारीकी की दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम स्वाध्याय समझना शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। इसमें है 1, संजाल पूर्ण करो। दांतों की विशेषताएं। दांत पंक्तिबद्ध थे, एक से एक मजबूत थे, एकजुट थे, घनिष्ठ मित्र थे। आगे है 2, उत्तर लिखो। 1, जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। 2, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। दांत गर्व में चूर होकर जीभ का अपमान करने लगे थे। अगला प्रश्न 3, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। 1, जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, यहाँ गलत चिन्ह लगेगा। 2, दांत घमंडी थे, यहाँ सही चिन्ह लगेगा। 3, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई, यहाँ गलत चिन्ह लगेगा। 4, ठेकेदार पुराना था, यहाँ गलत चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न 4, उचित जोड़ियां मिलाओ। 1, बहुमंजिला इमारत। 2, अधिकारी भ्रष्ट। 3, नया ठेकेदार ईमानदार। 4, सार्वजनिक समारोह सम्मान। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ईंट। ईंट शब्द का मुहावरा ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ है मुंहतोड़ जवाब देना। वाक्यों में प्रयोग। मैंने स्कूल प्रतियोगिता में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आगे है जान। जान शब्द का मुहावरा जान खाना। इसका अर्थ है परेशान करना। वाक्यों में प्रयोग। पढ़ाई करते समय मेरा मित्र जान खा जाता है। आगे है पानी। पानी शब्द का मुहावरा पानी पानी होना। इसका अर्थ है लज्जित होना। वाक्यों में प्रयोग। मेरा गणित उत्तर सही आया नहीं तो मैं पानी पानी हो गया। आगे है खिचड़ी। खिचड़ी शब्द का मुहावरा खिचड़ी पकाना। इसका अर्थ है षड्यंत्र करना। वाक्यों में प्रयोग। मैं प्रतियोगिता में भाग ना लूं इसलिए उसने खिचड़ी पकाना शुरू की। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। महानगर पालिका कोल्हापुर आयोजित जल का अपव्यय रुकना जरूरी। चलो आओ जल का अपव्यय रोके, समझे जल अपव्यय चित्रों के माध्यम से। चित्रकला प्रदर्शनी में जगह वीर माता जिजाऊ हॉल, क्रांति चौक, कोल्हापुर। 4 सितंबर से 9 सितंबर तक। प्रवेश निशुल्क। अगला प्रश्न है मैंने समझा। दोस्तों, मैंने पहली लघुकथा से यह समझा कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा। अंत हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी लघुकथा से कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है।
घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। अंत हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यह बातें हमने इन लघुकथाओं से समझी हैं। अगला प्रश्न है स्वयं अध्ययन। किसी ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करके आपस में चर्चा करो। दोस्तों, हमें यह प्रश्न किसी ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करना है और इसके ऊपर आपस में चर्चा करनी है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा।